धर्म और पाप व्यक्ति के जीवन में हमेशा होता रहता है। मनुष्य कभी धर्म करता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य और कभी पाप करते करते ये सारा जीवन का जो समय है वो सब समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि हम धर्म कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। पुण्य और पाप के बीच में मनुष्य का जो जीवन चलता है उसी के आधार पे उसे स्वर्ग या नरक दिया जाता है। हर कोई जानता है कि गलत कार्य करना बिल्कुल ही गलत है। जो अच्छे कार्य करता है उस पे ही परमात्मा प्रसन्न रहते हैं। फिर भी व्यक्ति न जाने क्यों या फिर किसी मजबूरी के कारण गलत कार्य कर बैठता है, पाप कर बैठता है और व्यक्ति इन्हीं पापों के चलते जीवन में कई तरह के दुख भोगता रहता है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को चर्चा करते हैं जिससे व्यक्ति इस पाप से दूर हो सके, ये नरक में जाने से बच सके और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही साफ सुथरा और स्वच्छ हो। ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पापों से बचा रहता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसी से तो पाप होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसा भी है जो ज्ञान प्राप्त करके भी जानबूझ के भी गलतियां करता है, तो ऐसे लोगों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। आजकल के कलयुग में कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर भी पाप करते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, फिर भी वो करते हैं बस इसलिए कि जरा सा इस जीवन में भौतिक सुख का प्राप्ति हो जाए। और जो इस दुनिया का भौतिक सुख है वो बस क्षण भर के लिए है। जरा सा सुख के लिए व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा पाप कर बैठता है जिस पाप से उसके जन्मों जन्म तक कष्ट पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी पाप न करे, कभी भी गलत कार्य न करे। जो परमात्मा के बताए रास्ते हैं उस पे ही चले। अगर इंसान ऐसा करता है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आता। पर आजकल जो कलयुग चल रहा है जिसमें व्यक्ति पैसा और धन के पीछे भागता है, इसके लिए न तो वो अपने रिश्तेदार को देखता है न परिवार को देखता है। क्या ऊंच क्या नीच सब कुछ भूलकर धन और दौलत के पीछे भागे फिरता है, अपने शारीरिक सुख के पीछे भागे फिरता है। उसे भगवान के बनाए नियमों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ही नरक में जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो धर्म पे नहीं चलता, ऐसे लोग ही अगले जन्म में कई तरह के नानक प्रकार के दुखों में भोगते रहते हैं। व्यक्ति आज दुख में आकर ये सोचता है कि मैं दुख क्यों उठा रहा हूँ, औरों के जीवन में कई तरह की खुशियाँ हैं और मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। तो ये सब इन्हीं कारणों से होता है। आज जो मनुष्य पाप कर रहा है उसका हिसाब कौन चुकाएगा। आज जो मनुष्य गलत काम कर रहा है उसका जो परिणाम होगा उसे कौन भोगेगा। कहा जाता है कि अगर तुम बबूल के पेड़ को लगाओगे तो उसमें कांटा ही मिलेगा, और जो फलों का वृक्ष लगाता है उसे फल ही मिलता है। मीठे फलों का वृक्ष लगाने वाला कभी भी कांटे को प्राप्त नहीं करता। यहाँ तो जैसा करता है वैसा भरता है। आजकल की दुनिया में देखा गया है कि धन और पैसों के लिए व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता। अपने भाई का भी दुश्मन बन जाता है, माता पिता का भी आदर नहीं करता। यहाँ तक कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें भी वृद्धा आश्रम में रख आते हैं
ताकि मेरा जीवन सुखी से कट सके। ये नहीं सोचते कि कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और जो मेरा पुत्र है मुझे भी वृद्धा आश्रम में जाकर रख देगा। भगवान ने जो जीवन का चक्र बनाए हैं वो ऐसा है कि एक ना एक दिन उसी मोड़ पे हर व्यक्ति आ जाता है। जैसे जो इंसान जन्म लेता है वो शिशु होता है, माता का गोदी में पलता और बढ़ता है। जब वो युवा हो जाता है तो उसकी शादी और विवाह हो जाता है, उसे बाल बच्चे और वो जीवन के जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लेकर चलने लगता है। और फिर वही मनुष्य वृद्धा आश्रम में पहुंच जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो जीवन भर मैंने किया है उसका यही फल मिला है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान जो व्यक्ति करता है उसे बूढ़े में सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है जब वो भी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे भी उसे सम्मान करते हैं। यहाँ परमात्मा ने ऐसा चक्र बनाए हैं जिसमें व्यक्ति फंसकर कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसे ही भरने पड़ता है। जैसे कोई आग को छू ले तो उसका उंगली तो अवश्य ही जलेगा, उसी तरह जो जैसा पाप कर लिया तो उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आजकल के दुनिया में कई लोगों में इतना भी समझदारी नहीं है। कहने के तो पढ़े लिखे इंसान कहलाते हैं, बहुत बड़ा सेठ कहलाते हैं, पर उनके दिल में जरा सा भी किसी के लिए आदर और सत्कार नहीं है, दया नहीं है। जिसके दिल में दया नहीं बसता वो इंसान नहीं है, क्योंकि दया में ही भगवान बसते हैं। जिसके पास कुछ है परमात्मा ने उसे अगर धन दिए हैं, ताकत दिए हैं, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने ताकत और धन का इस्तेमाल गरीबों में करे, गरीबों को सहारा देने के लिए करे। अगर जो व्यक्ति बेसहारों का सहारा देता है और उसके पास ये सक्षम है कि वो किसी का सहारा बन सकता है, वो व्यक्ति को गरीबों का सहारा अवश्य ही करना चाहिए। और जो ऐसा करता है उस पे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। गीता और रामायण पढ़ने से, सत्संग सुनने से, प्रवचन को सुनने से क्या होगा? आजकल कई लोग सत्संग सुनते हैं, टीवी पे प्रवचन सुनते हैं, कई महात्माओं के मधुर वाणी सुनते हैं और ज्ञान की बातें भी जानते हैं, फिर भी उनके जीवन से ऐसा पाप करने वाला काम क्यों नहीं जाता? बस इसीलिए नहीं जाता कि वो बस सुनने के बाद सब कुछ भूल कर इसी भौतिक जीवन में, इसी माया के जंजाल में फंस जाते हैं। ये तेरा और मेरा के चक्कर में वो फंस जाता है। फिर उसे यही लगने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये संपत्ति है, मेरा ये पुत्र है, सब कुछ मेरा है। बस अगर आपके मन से हट जाता है, यही तो मेरा अगर आपके मन से हट जाता है तो आपके हृदय में परमात्मा बसने लगते हैं। और ये सत्य भी है कि आपका यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आपने आंखों से देखा है कई लोगों को मृत्यु के बाद चुपचाप अकेले ही हाथ खाली किए हुए यहाँ से चला जाता है, और आप भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। आपका ये धन दौलत, आपका रिश्तेदार, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, तो फिर आपका कुछ हुआ कहाँ? जो व्यक्ति मेरा समझता है उसी व्यक्ति से तो पाप होता है। धर्म करने वाले के हृदय में किसी चीज़ का मोह और लालच नहीं होता। सोने चांदी और पैसे का जिसके अंदर लालच है वो व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके हृदय में धर्म बसता है उसे किसी तरह की लालच नहीं होती। कोई उसे नहीं झुका सकता, क्योंकि वो किसी चीज़ को इतना नहीं चाहता जितना हर लोग चाहते हैं। व्यक्ति वही इंसान सच्चा होता है
जो इंसान किसी चीज़ के लोभ में नहीं फंसता है। माया के जाल में वो व्यक्ति फंसता है जिसके मन में लोभ होता है। मन की बात करें तो मन ही व्यक्ति का सबसे ज़्यादा रोगी होता है, क्योंकि आजकल के जो रोग हैं वो शरीर में कम होते हैं और मन में ज़्यादा होते हैं। रोग की बात करें तो व्यक्ति के हृदय में रोग हो सकता है, आँखों में रोग हो सकता है, हाथ पैर और पेट में रोग हो सकता है। उसका तो इलाज डॉक्टरों के द्वारा हो भी जाता है, पर जो मन अगर रोगी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोगों का मन ही बीमार हो गया है, मन ही रोगी हो गया है। और वो रोग वो है जो रोग छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके मन अपने बस में नहीं है, जिसका मन बस में नहीं है, वो ना जाने कहाँ चला जाएगा, क्या कर डालेगा। जो मन कहेगा वही तो वो करेगा, क्योंकि वो मन के बस में है, मन उसका बस में नहीं है। जिसके बस में उसका मन होता है उससे कभी भी पाप नहीं होता, क्योंकि वो इंसान मन की बातों में नहीं आता है। मन अगर अच्छा कहता है तभी इंसान उसकी बातों को मानता है, और मन अगर गलत राहों पे चलने को कहता है तो वो इंसान मन की बातों को नहीं मानता। और मन इसीलिए बीमार कहा जाता है, क्योंकि मन ही तो हर कार्य करा रहा है। मन किया तो शराब पी लिया, मन किया तो किसी को गाली दे दिया, मन किया तो किसी को सता लिया, किसी को मार दिया, मन किया तो जीव जंतुओं को सता लिया, मन किया तो धर्म किए, मन किया तो पूजा पाठ किए, मन किया तो गीता और रामायण पढ़ लिए, और मन किया तो कहीं गलत स्थान पे भी चल गए। इसलिए मन की बीमारी बहुत ही बड़ी है। ये बीमारी अगर किसी का ठीक हो जाए तभी भगवान उस पर प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो शरीर का रोग है वो तो ठीक हो सकता है, पर मन का बीमारी जो है, जो आपको ही ठीक करने पड़ेगा। आपको समझने पड़ेगा कि मेरा मन बीमार है या मेरा मन स्वस्थ है। मन अगर ठीक है तो आपसे अच्छे अच्छे कार्य होंगे, आपसे कभी भी पाप नहीं होगा। जो मन कहेगा अगर आप मानते जाएंगे तो आपका मार्ग भटक सकता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो मन की बातों में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि जो मन की बातों में आ जाता है, जो मन को अपने बस में नहीं किए रहता, वो व्यक्ति अक्सर मार्ग से भटक जाता है और उससे न जाने कई तरह की पाप होता रहता है। इसलिए मन को बस में रखना परम आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।